पीएमई को लेके लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आज मैं सेक्स करने के लिए गया और 2 से 3 सेकंड में या 10 से 20 सेकंड में ही इजैकुलेट हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रीत डॉक्टर हेल्थ के यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे पीएमई के बारे में, प्री मैच्योर इजैकुलेशन। पीएमई को लेके लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आज मैं सेक्स करने के लिए गया और 2 से 3 सेकंड में या 10 से 20 सेकंड में ही इजैकुलेट हो गया। उसके बारे में कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप अपने पीएमई को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना जो सेक्सुअल टाइमिंग है उसे बढ़ा भी सकते हैं। प्री मैच्योर इजैकुलेशन में बेसिकली जो फर्स्ट चीज़ है जिस पर मैं बात करना चाहूँगा, जो मोस्टली मेरे को पेशेंट्स मिलते हैं, जो उनको मिलता है कि पीएमई क्यों निकल के आ रहा है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर लोग ये सोचते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या जिनको बहुत लंबे टाइम से डिप्रेशन है तो उनको पीएमई हो सकता है, वो सिर्फ साइकोलॉजी के अंदर आते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो बहुत लंबे टाइम से डिप्रेशन में है तो वो सेक्स की तरफ जाएगा ही नहीं, या जिसको बहुत लंबे टाइम से स्ट्रेस है वो सेक्स की तरफ नहीं जाएगा। आपकी साइकोलॉजी इस तरीके से काम करती है पीएमई के केसेस में, जैसे कि आप अगर आपका जो पार्टनर है, आज आप इंटरकोर्स करने के लिए जा रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आप देखेंगे अगर आपके माइंड में आ गया कि आज मेरा जो ऑर्गेज़म है वो 2 से 3 मिनट में ही हो जाएगा, अगर आपने अपनी मेंटलिटी सेक्स करने से पहले ये बना ली है कि आज जो ऑर्गेज़म है वो जल्दी हो जाएगा, तो आप किसी भी केस में अगर एक बार ही जा रहे हैं, 2 बार ही जा रहे हैं, हफ्ते में लगातार आप सेक्स करने के लिए जा रहे हैं, जब तक आपका फोकस ये नहीं होगा कि आज मैं सेक्स के लिए जा रहा हूँ और मुझे लंबे टाइम तक वहाँ पे सेक्स करना है, तो तब तक आप अपनी टाइमिंग को नहीं बढ़ा पाएंगे। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर देखने को मिलता है पेशेंट्स के अंदर। दूसरी चीज़ आती है कि अगर आपका पार्टनर आपको कभी कह दे कि वो सेटिस्फाइड नहीं है आपके उस इंटरकोर्स से, वो बात आप अपने दिमाग में लेके बैठे हुए हैं कि पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो आपके पार्टनर का सपोर्ट भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके टाइमिंग को लेके। कुछ पेशेंट्स में ये चीज़ देखी जाती है, जैसे कि वो अगर इंटरकोर्स के लिए जा रहे हैं तो वो बहुत लंबे टाइम तक फोर प्ले करते हैं। कुछ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो बताते हैं कि हम आधा घंटा फोर प्ले कर लेते हैं। तो जब भी आप फोर प्ले कर रहे हैं तो उसे एक लिमिटेड टाइम के लिए कीजिए, जो आपका एराउजल है वो ख़त्म ना हो जाए आपके इंटरकोर्स करने से पहले आपके फोर प्ले में ही। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि फोर प्ले आप नॉर्मली आप करें और उससे ज़्यादा उसे आगे ना बढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टाइमिंग है वो बड़ा हुआ रहे, तो उसके लिए कुछ स्टार्ट एंड स्टॉप पोजीशंस होती हैं, जिसमें कि आपको करना क्या है कि जब आप एक नॉर्मल पोज में अपना इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उसमें आपको पोज को चेंज करना है बिफोर इजैकुलेशन। अगर आप पोस्चरल चेंजेस करते करते इंटरकोर्स करते हैं तो ईजिली आपकी टाइमिंग जो नॉर्मल टाइमिंग है उससे बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ है कि आपका जो पेल्विक फ्लोर है, जो आपकी पेल्विक मसल्स हैं, उनकी आपको एक्सरसाइज करनी है। आप डेली बेसिस पे मॉर्निंग में उठें, अपना जो भी मेडिटेशन आप करते हैं, जो नॉर्मल एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उसके साथ कीगल एक्सरसाइज आपको करनी है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। वो कीगल एक्सरसाइज अगर आप डेली बेसिस पे 15 to 20 मिनट्स परफॉर्म करते हैं तो वो भी आपको एक बहुत अच्छा टाइमिंग दे सकता है आपके इंटरकोर्स में। अब कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि आपको पीएमई हो सकता है और उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। पहली चीज़ है, अपना डेली लाइफ में एक्सरसाइजेस करें। एक हेल्दी स्लीप आपको लेनी है। आप 8 से 9 घंटे आप सो सकते हैं, आप अच्छी नींद ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं तो इंटरकोर्स की तरफ ना जाएं। जब आपका पार्टनर और आप एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स करने के लिए आपकी सहमति है तो ही आप इंटरकोर्स के लिए जाएं। और कहीं ना कहीं अपना जो डेली बेसिस के रूटीन में जो आप चीज़ें कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कम करते हुए चलें। जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आप अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो उसको धीरे धीरे कम करना स्टार्ट करें। वो भी आपके लिए एक फैक्टर हो सकता है कि आपकी टाइमिंग डाउन जा रही है, आपका स्टेमिना बूस्ट नहीं हो रहा, और ये सारी चीज़ें। तो अगर ऐसी किसी भी दिक्कत से पीएमई, आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ऐसी किसी भी चीज़ से आप सफ़र कर रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं और एक सही सॉल्यूशन ले सकते हैं। नमस्कार।